यहाँ पर आचार्य महाराज ने 165 नंबर के कलश में इस बात को स्पष्ट किया कि जब तक उपयोग की भूमि में रागादि परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं, सिर्फ ज्ञान ज्ञान ही होता है। ज्ञान का काम जानना होता है और रागादि का काम कर्तापना होता है। रागादि की परिणति से कर्तृत्व बुद्धि आती है और जानने की क्रिया से जीव कर्म बंध से छूटता है। ये दोनों चीजें यहाँ कहीं तो ज्ञानम भवन केवलम, जहाँ सिर्फ ज्ञान ज्ञान ही हो रहा है, जानना ही हो रहा है, उस ज्ञान में कोई राग द्वेष की परिणति नहीं आती है। आचार्य महाराज उसमें आश्चर्य करते हैं। ओह, धन्य है इस सम्यक दृष्टि आत्मा की क्रिया कि जो सिर्फ जान रहा है लेकिन करता नहीं है, इसलिए किसी भी तरह से उसको बंध नहीं हो रहा। इस प्रक्रिया को बताकर आचार्य महाराज अगला कलश लिखते हैं। उस अगले कलश में फिर संभालने की कोशिश करते हैं कि कोई अज्ञानी जीव अपने आप को ना मान बैठे कि मैं जानता हूँ, बंध नहीं हो रहा हूँ, स्वच्छंद प्रवृत्ति ना कर बैठे। उस स्वच्छंद प्रवृत्ति से हटाने के लिए अगले कलश में बहुत अच्छी बात कहते हैं। 166 नंबर का कलश है। तथापि न निरर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां, तदा यतनमेविषा किल निरर्गला व्याप्रति। काम कृत कर्म तन मतम कारणं ज्ञानिनां, द्वयं नहीं विरुद्धते किमु करोति जानाति च। अब यहाँ कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। तथापि, तो भी माने ये सब कुछ हो रहा है, कर्म बरगड़ा से लोभ भरा है, वरिष्ठ बंधात्मक क्रिया हो रही है।
योग का चलना हो रहा है, इंद्रियों का व्यापार हो रहा है, चेद चित्त का व्याघात भी हो रहा है। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कहते तथापि यानी तो भी इन सब कार्यों को करता हुआ ज्ञानी व्यक्ति निरर्गलम चरितुम नाइष्यते। वो ज्ञानी जीव निरर्गल आचरण करने की प्रवृत्ति नहीं करता है। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, यानी तुम अपनी मर्यादा में काम करो। ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया, अब ज्ञान होने पर उस ज्ञान को साथ में रख कर के निरर्गल स्वच्छंद प्रवृत्ति करो। आगम में जो कहा जा रहा है उसके अनुसार प्रवृत्ति करना। उससे बाहर यदि आप जाते हो तो आप कर्म बंध की प्रक्रिया में पहुंच रहे हो। इसलिए लिखा कि ज्ञानी निरर्गलम चरतुम नाइष्यते। खेल खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैदान है। जितना लंबा चौड़ा मैदान है वो सारा का सारा मैदान अकेले खिलाड़ियों को नहीं है। अकेले खिलाड़ियों को है क्या? लाखों दर्शक वहां बैठेंगे। उन खिलाड़ियों के लिए तो जितना क्षेत्र की मर्यादा बनाई है, उस क्षेत्र के भीतर खेलना है। क्रीज कहते हैं ना, क्रीज क्या है? लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा है। आपको योजनों की भूमि दिख जाए और कहीं भी अपनी बाल फेंकते रहो, स्वीकार नहीं होगा। क्रीज, अंपायर, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सारा खेल टिका है मर्यादा के भीतर हो। मर्यादा के बाहर यदि आप जाते हैं, आपकी बाल जाती है, आउट, आप बाहर हो जाएंगे। और अंपायर माने निर्णायक है। खेल तुम खेल रहे हो, लेकिन निर्णय तुम्हारा नहीं चलेगा। दूसरा व्यक्ति बैठा आपको निर्णय दे रहा है। उस निर्णय को यदि तुम मान्य नहीं करते हो तो खेल खेलने का अवसर मिलेगा तुम्हें कि नहीं मिलेगा? तुम्हारे लिए बाहर कर दिया जाएगा। जो वो कह रहा है उसको दुनिया मान रही है, उसको तुम्हें भी मानना होगा। मर्यादा के बाहर नहीं जा सकता है।
मर्यादा के बाहर जो भी गया उस बेचारे को कष्ट पाना पड़ा। सीता जी ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया, उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने का ही इतना बड़ा महायुद्ध हुआ जिसके कारण लाखों लाखों जीव मौत के घाट उतर गए। काश मर्यादा के भीतर रहते आप, लक्ष्मण रेखा के भीतर रहते, ओ बनावटी भिक्षुक रावण उस लक्ष्मण रेखा के भीतर पैर रखता तो आग जलने लगती थी। सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई तो संकटों का दावानल जलने लगा। ये क्या है? एक रेखा की इतनी कीमत है। इसी तरह चाहे आगम के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे कोई दूसरे धर्म के परिप्रेक्ष्य में हो, अपने आगम आवश्यकों के परिप्रेक्ष्य में हो, समाज के परिप्रेक्ष्य में हो, आप क्रीज का उल्लंघन मत करो। उस मर्यादा का उल्लंघन मत करो। यदि मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो विप्लव मच जाएगा। आज यही कारण है कि हमारी मर्यादाएं टूटती जा रही हैं और मर्यादाएं टूटती जा रही हैं तो हमारी अशांति बढ़ती जा रही है, संक्लेश बढ़ता जा रहा है। इसलिए शब्द प्रयोग किया। देखो अमृतचंद स्वामी ने, ये बहुत बड़ा मार्के का शब्द है कि तुम सिर्फ अक्षर ज्ञान के ज्ञानी हो गए और अक्षर ज्ञान को करके तुमने यदि आचरण को नहीं किया और आचरण भी किया लेकिन आगम की मर्यादा के बाहर किया तो तुम कर्म बंध की प्रक्रिया से बचोगे नहीं। जैसा कहा है वैसा करना होगा। आपकी स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं चलेगी। उस स्वच्छंद प्रवृत्ति होगी तो आपको कष्ट होगा। प्रत्येक स्थान पर आप देख लो, आपकी ट्रेन 12 बजे होवे, आप स्टेशन पर मर्यादा के समय की मर्यादा के भीतर पहुंचते हैं कि बाद में पहुंचते हैं? आप स्टेशन पर 12 बजे निकलने वाली ट्रेन, आप 11:15 बजे वहां खड़े हो जाते हो प्लेटफार्म पे कि 12:15 बजे जाते हो? बताओ। वहां तो आप आधा घंटा पहले और अकेले प्लेटफार्म पर नहीं, प्लेटफार्म में भी आप उस स्थान पर खड़े होते हो कि S4 लगेगा कहां? नहीं होता? होता कि नहीं होता? आप गेट पे खड़े हो
और S4 आपका 20 डब्बा आगे पहुंच गया। अब वहां तक दौड़ लगाओगे और 30 सेकंड रुकने वाली गाड़ी हो। अब आप 20 डब्बा लांघोगे कि पहले से स्थान को चयन करोगे। आप समय की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना कि गाड़ी खड़ी होती है, सवारी उतर नहीं पाती है और तुम उस पर बैठने का पुरुषार्थ करने लगते हो। 30 सेकंड में हमें सामान भी रखना है, बाल बच्चों को भी रखना है, हमें भी पहुंचना है अपने यथा स्थान। सब कुछ करते कि नहीं करते? जैसे तत्परता यहाँ पर रखते हो और उस नियम के अनुसार चलते हो, स्टेशन तक पहुंचने के पहले पहले कितनी बार घड़ी देख लेते हो बताओ? ये मर्यादा है। इसी तरह यहाँ पर भी अकेला जानना तुम्हारा नहीं होगा। उस जानने की भी मर्यादा है कि जानने के साथ आचरण हो, लेकिन आचरण में स्वच्छंदाचार ना हो, स्वतंत्र प्रवृत्ति ना हो, नहीं तो आप संसार की प्रक्रिया को नष्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए कहते कि तथापि ये शब्द दिया, इतना सब कुछ समझाया, तो भी ध्यान रखना, मर्यादा के भीतर रहना, निर्णायक की आज्ञा मानना। तुम्हारा निर्णायक कौन है? हमारे निर्णायक परम आराध्य परम गुरु हैं। उन गुरु ने जो निर्णय दिया है, उन गुरु के अनुसार आचरण करना, स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करना। मर्यादा क्या है? तुमने यदि 12 व्रतों को पालन करने की एक नियमावली बनाई है, उन 12 व्रतों का पालन करना। आचार्य भगवान कहते हैं हम तुमसे 13 व्रतों को पालने की बात नहीं करेंगे, लेकिन 11 में भी समझौता नहीं करेंगे। मर्यादा में रहना होगा, अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होगी। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत है, 12 व्रत श्रावक के हैं। इस मर्यादा के भीतर चलिए, इसके बाहर मत जाइए। यदि जाओगे तो इनमें से यदि व्रत नष्ट होगा, एक के नष्ट करने से क्या होता? एक आध दिन झूठ बोल रही तो क्या होगा? एक आध दिन चोरी कर ली तो क्या होगा? भगवान से पूछो क्या होगा? एक दिन भी यदि तुमने करोगे मर्यादा का उल्लंघन किया, तुम्हारा गुणस्थान पतित हो जाएगा, तुम मिथ्या दृष्टि बन जाओगे। मर्यादा के बाहर हमें तो पता नहीं चला, पता चली गई नहीं, क्योंकि ये तो अंदर की बात है। ये गुणस्थान कब गिर गया ये तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन कर्म बंध तुम पर हावी हो जाएगा और तुम्हारे सम्यक और रत्नत्रय की निधि को हरण करके तुम्हें कंगाल बना देगा। इसलिए ये शब्द बहुत मर्यादा को बनाने वाला कह रहा है। हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को मर्यादा के भीतर रहना चाहिए। निरर्गलम चरतुम नाइष्यति ज्ञानी नाम। वो ज्ञानी निरर्गल प्रवृत्ति नहीं करता हा। जैसे घर में रहते हुए समझदार व्यक्ति निरर्गल प्रवृत्ति नहीं करते हैं, समझदारी से परिवार का पालन करते हैं और समझदारी से अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए ध्यान रखो कि इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप
आत्मनिरीक्षण भी करते रहें। किसी के कहने से नहीं, ये आपको अपने अंदर से बार बार भावना हो और आप आत्मनिरीक्षण करते हुए देखें कि तुम्हारे जीवन में शांति बढ़ रही कि नहीं, संतोष जीवन में आ रहा कि नहीं, साधना की वृद्धि हो रही कि नहीं, समता परिणाम आ रहा कि नहीं, हम मोक्ष मार्ग में चलने वालों का सहयोग कर रहे कि नहीं, इन चीजों का आप स्वयं निरीक्षण करो। शांति तुम्हारे अंदर की वस्तु है, बाहर की वस्तु नहीं। अपने आप को अनुभव करो कि हमें कितनी शांति है। शांति, संतोष, साधना, समता, सहयोग यदि नहीं बढ़ा और इसके स्थान पर, शांति के स्थान पर अशांति की वृद्धि है, जीवन में असंतोष बढ़ता जा रहा है, जीवन में विराधना व्रतों की होती जा रही है, समता के स्थान पे संक्लेश हमेशा होता जा रहा है, संतोष के स्थान पर असंतोष होता जा रहा है, तो आप समझना कि अभी हम दुखियों की कतार में खड़े हैं। अभी तुम्हारे पास सुख झांकने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये सारे के साधन दुख के साधन हैं। अशांति से कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। ये आप अपना आत्मनिरीक्षण करो कि हम सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक एक पल को भी, कहीं एक श्वास भी शांति की ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे। क्या है ये जीवन? छोटी सी जिंदगी में भी एक पल की शांति नहीं। दिन भर हम उसी विकथाओं में, दिन भर उसी काम कथाओं में, भोग कथाओं में, बंध कथाओं में समय व्यतीत करते हैं। और ये आपका स्वयं का कर्तव्य है कि ज्ञान है तो उसको आचरण में ढालो। आपके घर में भोजन की सामग्री रखी है तो भोजन की सामग्री के रखने से पेट नहीं भरेगा। भोजन की सामग्री का उपयोग करो। आटे से रोटी बनाओ, रोटी बना करके फिर उसको खाने की प्रक्रिया अपनाओ तो पेट भरेगा। मेरे पास खूब गेहूं रखे हैं, खूब चना रखा, खूब घी दूध रखा है, देखते रहो, पेट नहीं भरेगा। मेरे पास बहुत साधन है, बहुत साधन है, देखते रहो, साधनों से कोई सुखी नहीं होता। सुखी शांति आप उसको जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक शांति का अनुभव नहीं होगा। और शांति चाहिए तो शांति का फार्मूला संतोष है। आपके जीवन में यदि संतोष होगा तो शांति तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहेगी। यदि संतोष नहीं हुआ तो ऐसा होगा कि जैसे आप
अग्नि को बुझाना चाहो, लेकिन अग्नि में ईंधन डालना बंद ना करो, तो कभी आपकी अग्नि शांत होगी कि नहीं होगी? अग्नि को शांत करना है तो आप ईंधन डालना बंद कर दो। यदि जीवन में संतोष चाहिए और संतोष के साथ शांति चाहिए है, तो आप असंतोष की जिंदगी खत्म कर दो। कैसे चलेगा परिवार, कैसे पलेंगे बाल बच्चे, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे ये नाती पोते, सोचते रहो। तुम सिर्फ सोचते सोचते संक्लेश परिणाम में जिंदगी गुजारोगे। ध्यान रखना, किसी के गुजरने से किसी का गुजारा नहीं रुकता। आप सोचें कि हम नहीं करेंगे तो दुनिया का क्या होगा, भूल जाओ। दुनिया तुम्हारे बस से नहीं चल रही है। सब अपना अपना परिणमन स्वतंत्र हो रहा है। इसलिए यहां पर शांति चाहिए तो संतोष धारण करो। संतोष चाहिए, साधना की प्रवृत्ति करो। साधना क्या वस्तु है? साधना वो वस्तु है कि जो बुरी आदतों से हटाती है और अच्छी आदतों में प्रवेश कराती है। इसलिए लोग कहते हैं हमें साधना दे दो। साधना दी नहीं जाती है। गुणी जनों को देख करके साधना का आचरण उनके अनुसार किया जाता है, दी नहीं जाती है। आप किसी अपरिचित रास्ते में चल रहे हैं, आपने किसी गाड़ी वाले को रुकवा कर कहा भैया ये रास्ता कहाँ जाता है? तुम्हें कहाँ जाना? सागर जाना। ठीक ठीक, तुम हमारे पीछे आ जाओ, मैं भी वहीं जा रहा हूं। अब वो व्यक्ति अपनी गाड़ी आगे लेकर के चल रहा है। अब तुम्हें सागर पहुंचना है तो उस गाड़ी के पीछे पीछे चलो। वो गाड़ी खड़ी हुई तो तुम भी गाड़ी खड़ी करो। ऐसा नहीं करोगे गाड़ी खड़ी हो गई तो हम वहीं पे चढ़ा दें, ऐसा करोगे क्या? नहीं, खड़ी हुई है तो खड़ी करो। यदि मंद गति हुई है तो मंद गति करो, अन्यथा तो आप अनर्गल प्रवृत्ति कर बैठोगे। वो तुम्हें सिर्फ रास्ता पर चल रहा है, उसके रास्ते को देख करके तुम चलते जाओ तो सागर मिल जाएगा। लेकिन अनर्गल प्रवृत्ति करोगे तो फिर आप बुरी तरह पिट जाओगे। इसी तरह साधना मांगी नहीं जाती है। साधना करने वाले लोगों के पीछे पीछे चले चलो। एक कैसे बैठ रहे, कैसे बोल रहे, कैसे खा रहे, कैसे सो रहे, कैसे जा रहे, कैसे बोल रहे, कोई आचरण आप अपनाओ। इसी का नाम साधना है। हमें बोलना सिखा दो। बोलना नहीं आता? बोलना तो आता है, लेकिन कब कहाँ कैसा बोलना है वो नहीं आता है। इसलिए इस साधना करने वालों के साथ प्रयोग करो कि दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्या
क्षोभ नहीं मुझको आवे। ये पंक्ति पढ़ते हो तो दुर्जनों को देख करके शांत रहते हो कि शांति खो जाती है? आचरण में लाओ, इसी का नाम साधना है। और क्षमता का अर्थ है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी इच्छा के प्रतिकूल कर रहा है तो भी समता रखो, तुम्हारे अनुकूल कर रहा है तो भी क्षमता रखो, तुमसे आगे बढ़ के काम कर रहा है तो भी क्षमता रखो। इसका नाम समता है। अन्यथा ये समता नहीं होगी तो प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया। किसने बढ़ाया ये संसार? तुमने बढ़ाया कि तुम्हारा संसार तुम्हारे लड़कों बच्चों ने बढ़ाया? किसने बढ़ाया तुम्हारा संसार? ये लड़के बच्चे परिवार के लोग तो संयोग है। अब वे प्रतिकूल भी हो सकते हैं, अनुकूल भी हो सकते हैं। उन प्रतिकूल संयोगों में अब आपको क्रोध को रोकना है। यदि क्रोध रोकोगे तो समता बनी रहेगी, नहीं रोकोगे तो समता खो जाएगी, संक्लेश खड़ा हो जाएगा। और सहयोग करो, अच्छे कार्य करने वाले लोगों का सहयोग करोगे तो तुम्हें शांति का अनुभव होगा, जीवन में बहुत संतोष का अनुभव होगा। लेकिन आज के समय में बड़ी विचित्रता है। सहयोग 1000 से मांगो तो 1 से मिलता है, और सलाह 1 से मांगो तो 1000 से मिलती है। 1 से सलाह मांग भी जाओ, हजारों लोग बता दें ऐसो करो, ऐसो करो, ऐसो करो। तुम्हारे घर में बहू तेज आ गई तो सारे पड़ोस के, हमने तो कही थी तुम काहे हो कर रहे, वे तो ऐसी थी, हम तो जानते ही थे, पहले से जानते। जब तुम भविष्य वक्ता थे तो काहे को उथल पुथल कर रहे, दूसरों को देख करके शांति बना के रखो। नहीं, जब काम बिगड़ है तब लोग कहें हम जानते हैं। उस काम बिगड़ने के पहले कबो ने कहे हैं कि नहीं ऐसा करना उचित नहीं भैया, समझ जाओ। वो ना समझे तो मौन धारण करो, लेकिन सामने वाले का काम बिगड़ा और वो फिर अपने आप में सर्वज्ञ बनेगा, हम तो जानते ऐसे ही होने हैं। गजब की बात है, कितना बड़ा भविष्य वक्ता है, जानता था फिर भी उसने रोका नहीं अनर्गल प्रवृत्ति में। यही तो विचित्रता है। इस तरह से इन चीज़ों को अपनाओ तो अनर्गल प्रवृत्ति से बच जाओगे। बहुत अच्छा फार्मूला आचार्य महाराज ने इस कलसा में लिखा है। तदायतनमेव साकिल निर्गला व्यावृत्ति। यदि आप इस प्रकार का आचरण करते हो तो आपकी वो निरर्गल प्रवृत्ति तदायतन बंध का मूल होगी, बंध का कारण होगी। आप नहीं मानेंगे, स्वच्छंदता रखेंगे, मर्यादा के बाहर कार्य करेंगे, आपके लिए खेल से बाहर कर दिया जाएगा, आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह भगवान ने जो कहा है उस कहे अनुसार यदि आप करते हैं तो आप उस संसार की प्रक्रिया से बच सकते हैं। अकाम कृत कर्म तन मतम अकारणम ज्ञानी नाम। ज्ञानी जीवों के लिए अकारण बिना प्रयोजन के
ऐसे निष्प्रयोजन कृत कर्म नहीं होता हा, वो ज्ञानी निरर्गल प्रवृत्ति नहीं करता हा। इसलिए द्वयम नहीं विरुद्धते किम करोति जानाति च। ये दोनों प्रवृत्ति अपने आप में विरोध को प्राप्त नहीं है। देखो किमु करोति, ये शब्द दिया, जो करता हा वो बंध को प्राप्त होता हा। जानाति च, जो जानता है वो बंध को प्राप्त नहीं होता हा। ये द्वयम नहीं विरुद्धते, ये दोनों क्रियाएं विरोधी नहीं है। ये दोनों क्रियाएं भगवान के द्वारा कही हुई हैं, इसको ध्यान में रखो। इसलिए लिख रहे द्वयम विरोधी ना, वे अपना अपना काम प्रकृति से करती हैं, हमेशा करती हैं। आप रागादि करेंगे, बंध से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ रागादि के क्षेत्र से ऊपर उठ करके जानाति, जानता हा, जानने वाला व्यक्ति बंध को प्राप्त नहीं होता। क्यों? पश्यन् अपि न पश्यते, देख रहा है लेकिन देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। आपने तो देखा हा, जैसे आप लोग कभी कभी होते ना, जानते हुए देखते हुए भी आप उसको कहते हैं नहीं किया। आप इस रास्ते से निकले, आपकी बाजू से एक बछड़ा निकल गया, आपने जान लिया किसी का बछड़ा गले में रस्सी लटका के निकल रहा है, आप आगे बढ़ गए। उस बछड़े के मालिक ने आपसे पूछा, भैया यहां से हमारा बछड़ा तो नहीं गया? हमने नहीं देखा। आप झूठ बोल रहे? नहीं, वो वस्तु वहां से लिख ली, हमने जाना, लेकिन जान करके उसमें राग देश नहीं किया कि ये किसका है, क्यों रस्सी बांध के घूम रहा है, ये कोई अपने जैनी भाई का होगा, पड़ोसी का होगा, पकड़ के बांध दो, उसके घर भेज दो, कोई मतलब नहीं। उसको जाना, लेकिन जान करके जो कोई विकल्प नहीं हुआ, वो जीव ज्ञानी है, बंद नहीं कर रहा है। लेकिन जिसने उस वस्तु को देख करके राग देश करना प्रारंभ कर दिया, अरे अच्छा बढ़िया रस्सी बंधी, इसको छोड़ लो, ये तो अपन को मिल जाएगी, 100 रुपये की रस्सी बिक जाएगी, फलाना ढिकड़ा, ये बछड़ा पता नहीं रस्सी बंधी है, कहाँ गिर जाए, क्या हो जाए। ये बेटा तुम्हें यही राग देश की परिणति अब बंद कराएगी। बस यही हो रहा है कि हम निष्प्रयोजन की ऐसी सोच सोच करके इतने कर्म खड़े करते जाते हैं, इतने कर्म बांधते जाते हैं, जिससे आत्मा का कोई भला नहीं होता। इसलिए इस सब अध्यवसान के बुरे परिणामों को करने का त्याग करो। जब भी सोचो बहुत अच्छा सोचो। क्या सोचें? ये संसार महावन, हे भगवान, ये संसार महाघनघोर वन है, भरमत और न आवे। इसमें परिभ्रमण करते 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 आज तक अंत नहीं आया। अब इसका अंत कैसे आवे, इसकी प्रक्रिया करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से इस कलशा का अभिप्राय बस यही है
कि लोक आदि कारणों से बंध नहीं कहा। जो ऊपर कहा था, जितनी चीज़ें लोक, योग, करण, चिद, अचत का व्यापादन, ये सब चीज़ें बंध नहीं कराती हैं। बंध तो रागादि परिणाम कराता है। इसलिए ज्ञानियों को मर्यादा से बाहर होकर के स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं करना। कोई भी स्वच्छंद प्रवृत्ति होती है लोक व्यवहार में और परमार्थ में, दोनों में कष्टप्रद है। इसलिए स्वच्छंद नहीं होना, एक मर्यादा के भीतर चलना। अपन कहीं भी लोक व्यवहार में देखते हैं, आप रेलवे में टिकट खरीदने जाते हैं तो विंडो के पास तो मर्यादा बनी हुई है, उसमें सिर्फ हाथ डाल सकते हो, वो भी आप पैसे देने के लिए डाल सकते हो, पैसे निकाल नहीं सकते हो। मर्यादा है। उस विंडो के पहले भी तुम एक साथ झपट ना पड़ो, इसलिए 10 फुट की लंबी रेलिंग भी बना दी है, पता ना। सिर्फ उसमें एक व्यक्ति प्रवेश करेगा, पीछे से 10-20 खड़े हो जाएं वो बात की बात है, लेकिन तुम स्वच्छंद नहीं हो सकते। उन 2 खम्भों के बाहर, उस पिलर के बाहर नहीं जा सकते। वो 2 फुट 3 फुट की बनी हुई चौड़ी रेलिंग के भीतर ही खड़े रहो। उसी रेलिंग के भीतर खड़े होकर के उस विंडो में हाथ फैलाओ, यूं पहले पैसे दे दीजिए, फिर उसके बाद में वहाँ हाथ थोड़ी देर खड़ा रहेगा और वो पैसा लेगा, फिर तुम्हें टिकट देगा। मर्यादा में चल रहे हैं नहीं? पहले तुम टिकट दो, हम पैसा बाद में दे हैं। ये दुकानदारों को तो चलता कि पहले माल ले लो बाद में पैसा दे दो, उधारी चल जाएगी। वहाँ तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं पलेगा। तुम्हारे महाघनिष्ठ माता पिता भी होवे तो भी पैसा पहले पकड़ाओ, जमाई भी होवे तो भी पैसा पहले पकड़ाओ, फिर तुम्हारे टिकट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये जैसे वहाँ निरर्गल प्रवृत्ति नहीं कर सकते, एक सीमा में चलिए, उसमें ही काम करना होता है। इसी तरह यहाँ पर भी इस श्लोक का अभिप्राय है कि जहाँ निरर्गल स्वच्छंदता होती है वो तो बंध का ही कारण है। इसलिए ज्ञानी जीवों को कोई भी कार्य करने की अपने आप में इच्छा नहीं होती है। जो जैसा हो रहा है उसमें आप सम्मिलित हो जाते हैं। आप भी यदि चाहें तो घर में रह कर के ये क्रिया कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा प्रकट नहीं करो, बिना मांगी सलाह नहीं दो। आप अपनी इच्छा प्रकट नहीं करो मतलब आज तो हमें भजिया खाने हैं। अब भजिया खाने हैं, तुमने मांग करी तो वो कहे हैं गिल के ले आओ, बाजार जाओ, कोरी कोरी लाइयो भजियों के ला। ये सब चीजें कहते, इच्छा प्रकट करते, पहले तुम्हें काम करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा, और फिर अब वहाँ से गिलकी लेके आए, घी तो ख़त्म होगा, अब घी ले भी जाओ। अब घी लेके आए तब तक कहते आज तो भैया बेस नहीं ख़त्म होगा, वो लाइट गोल है, प्रतीक्षा करो।
ये वांछा तुमने करी तो इच्छा करते ही बहुत सारे संकटों की कतार सामने खड़ी हो गई। हुई कि नहीं हुई? तुम कहते ही इच्छा पूरी नहीं होगी, कोई ना कोई चीज तुम्हें कमी रहेगी, और कमी रहेगी तो उसकी पूर्ति करना पड़ेगी। इसलिए बने हैं, मिल रहे हैं, जितने मिल रहे हैं शांति से खा लो, राग द्वेष नहीं करो, इच्छा प्रकट नहीं करो, बिना मांगी सलाह नहीं दो। तुम्हारे परिवार के तुम्हारे बेटे बेटी तुमसे सलाह नहीं मांग रहे, लेकिन तुम फिर भी थोपते जा रहे हो। वे नहीं चाहते कि तुम दुकान में डिस्टर्ब कर बे आओ, फिर भी तुम नहीं मानते हो, और वहां जाकर के लड़के को गद्दी से हटा दे हो, और तुम गद्दी पे बैठ जाओ हो। अब वो गद्दी पे बैठो हो, लड़का होटल पे चलो जाए, चलो चाय पी आए, दादा आए हैं तब तक। जरूरत क्या थी तुम्हें बिना इच्छा के, जब तुम्हारा लड़का कह रहा है दादा घर और मंदिर बस दो ही करने, अब ना तुम्हें दुकान पे जाने, ना मंडी जाने, ना बामोरा जाने, तुम तो अपने साधना करो, कोई चिंता नहीं करो, तुम्हें जो जरूरत हो वो बता दो हमें, तुम्हें जो दान पुण्य जितनों करने सो करते जाओ, हम सब चुका दें। ये तुम्हारा लड़का तुमसे कह रहा है, लेकिन तुम एक भी नहीं सुन रहे। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? मान रहे कि नहीं मान रहे? नहीं मान रहे, करते जा रहे हैं 80 साल तक, और करते जा रहे तो बेई सारे के सारे जन्म से लेकर के आज तक तुम उसके कर्ता बने हो। इसीलिए तो तुम्हारा बेटा प्रतीक्षा कर रहा है। काहे की? हम नहीं जानते हैं, हम कहेंगे नहीं। आप लोगों को बोलने तो बोल लो, सीट खाली करो। एक बार बार संकेत करता, और कभी कभी तो उद्वेग में कह भी देता, तुम डिस्टर्ब मत किया करो, डिस्टर्ब करने मत आया करो। नहीं कहता आप लोगों से? नहीं कहता होगा, हो सकता है आपका बेटा श्रवण कुमार होवे, लेकिन दुनिया की रीत तो ये है, तुम्हें अवसर मिला है कि वो नहीं तुम्हें चाह रहा, तो भैया अपने घर में एकांत स्थान में बैठ करके तत्व अभ्यास करो, जिनवाणी पढ़ो, माला फेरो, और भगवंतों का स्मरण करो, सत्समागम करो। तुम 3 घंटा खा पी के दुकान पे जात हो, उनके पास बैठा तो वहाँ की अपेक्षा 3 घंटे महाराज के पास बैठो, तुम्हारे 4 ग्रंथों के स्वाध्याय हो जाए, हे उपाध्याय की बुद्धि आ जाए, सत्समागम मिल जाए, और तुम्हारे बहुत सारे विकल्प शांत हो जाए। लेकिन यहाँ तो हमारा मन नहीं लगता, क्या करें, मन तो वहीं जाता है। इसलिए निरर्गर प्रवृत्ति राग की प्रवृत्ति है। ज्ञानी को कोई वांछा नहीं होती, वो हर चीज में अपने आप में ना मांग करता है, न बिना मांगी सलाह देता है, न निष्प्रयोजन के काम करता है। और यदि तुम्हारा नाती पंती तुम्हारे सामने 1 लोटा पानी भी लुढ़का रहा है, तो आंख बंद करके चले जाओ भीतर, देखो नहीं। उसकी जिम्मेदारी तो उसके माँ बाप की है, तुम्हें थोड़ी है कि तुमने 1 लोटा पानी लुढ़का दो, इसलिए अब एक चांटा हम मारे और हम ही पोछा लगे हैं, और हम ही वो लड़का को पुटिए हैं, चुपचाप करें, वही को फिर मने और छाती पे टांग के बाहर ले जाके और 200 रुपया की चॉकलेट दिले। ये तुमने झंझट पाल क्यों ले? क्यों देख लिया तुमने कि वो 1 लोटा पानी लौटा रहा? तुम्हें उसकी ओर देखने नहीं क्या कर रहा है, बस शांति से अपना काम करो।
घर को भी मंदिर बनाओ, परिवार को भी आप संतों की प्रवृत्ति बनाने की कोशिश करो, तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। एक कलसा हमें बहुत शिक्षा देता है। और बस ध्यान रखना कि लोक में जैसे आप एक सामान्य खेल भी खेलते हो, तो उसमें एक मर्यादा और निर्णायक के दो चीज़ें होती हैं। इसी तरह ये मोक्ष मार्ग के खेल में भी यदि सम्मिलित होना चाहो, तो आगम की मर्यादा और गुरु को निर्णायक बना करके चलो, तुम्हारा जीवन सुखी होगा। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो, हे जनवाणी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा मोक्ष।